नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोशन स्टडी इंस्पायर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 भारतीय वन की बुक का चैप्टर 1 संसाधन विकास और उपयोग का क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। देख सकते हैं दोस्तों, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न। बुक में तो आंसर दिया हुआ रहता है, तो ये सब तो आपको अपने से भी कर लीजिएगा। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। क्वेश्चन में है पहला में अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला कह रहा है कि संसाधन के वर्ग कौन कौन है। दूसरा में है पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। इसी प्रकार से तीसरा में है, तीसरा तो नहीं है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो ये सभी प्रश्न को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, यानी कि देखेंगे कि क्या होगा इसका उत्तर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और अच्छे से राइटिंग बैठा कर लिखिएगा। आप लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम है। चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं हमने कितने अच्छे से लिखे हैं। आप भी इतने ही अच्छे से लिखिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में पूरे पूरे नंबर मिले। पहला में है संसाधनों के वर्ग कौन कौन है। आंसर में लिखेंगे संसाधनों के निम्न वर्ग है। पहला में है प्राकृतिक, मानवकृत और मानव। हो गया आंसर पहला का। दूसरा में है पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। आंसर हो जाएगा 3 जून से 14 जून 1992 में हुआ था। हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। खनिज भंडार कब संसाधन बनते हैं, इन्हें किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। आंसर हो जाएगा इसका खनिज भंडार तब संसाधन बनते हैं जब मनुष्य इसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं। इन्हें अजैविक संसाधन वर्ग में रखा जाता है। इसका आंसर पूरा हो गया। आप लोग लिख लीजिए। अब है दूसरा नंबर, नवीकरणीय संसाधनों के कोई 2 उदाहरण दे। उत्तर लिखेंगे इसका हवा, तालाब नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। तीसरा में है मानवकृत किन्हीं 4 संसाधनों के नाम लिखे। उत्तर लिखेंगे भवन, सड़क, रेल, पलंग, ये सब मानवकृत संसाधन है। यहाँ तक हो गया था। अब 4 नंबर, चौथा में है जैव और अजैव संसाधनों से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा जैव संसाधन। पहला जैव संसाधन लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे अजैव संसाधन का। जैव संसाधन इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होता है और इनमें जीवन प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य, मत्स्य जीवन, यानी कि जो जीवित वस्तु है, जितनी भी जीवित वस्तु है पृथ्वी पर, उसे जैव संसाधन में रखा गया है। अजैव संसाधन जो भी मृत होंगे, निर्जीव होंगे, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। उदाहरण के लिए चट्टानें, धातुएं, ये लोग चल नहीं सकते हैं, यानी चट्टान नहीं चल सकता है, न सांस ले सकता है, तो वे निर्जीव हो गए। तो जितने भी निर्जीव है सब अजैव में आएंगे और जितने भी जीवित प्राणी हैं जो चल सकते हैं, अपने कामों को कर सकते हैं, कोई भी कार्य को वो कर सकते हैं, उसी को हम जैव संसाधन में रखेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। कर लीजिए आप लोग ये पूरा।
वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे करते हैं। अब चलिए 5वां प्रश्न है, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? उत्तर लिखेंगे, मानव के लिए संसाधन आवश्यक है क्योंकि मानव न रहे तो सारे पदार्थ या धन यूं ही पड़े रह जाएंगे। यह स्वयं संसाधन होते हुए भी संसाधनों का उपभोक्ता भी है। इसका उत्तर हो गया। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला में है, संसाधन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देते हुए स्पष्ट करें। उत्तर लिखेंगे, प्रकृति के वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मानव की परिसंपत्ति बन जाए संसाधन कहलाती है। दूसरे शब्दों में, पर्यावरण के वे सारे पदार्थ जो मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुख सुविधा प्रदान करने के लिए उपयोगी हो संसाधन है। वे अवयव प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं, उदाहरण कोयला, बर्तन आदि। ये हो गया। अब दूसरा है, संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं, इस कथन की व्याख्या करें। यानी कि इस कथन की आपको व्याख्या करना है। ये कथन क्या है, किसके द्वारा दिया गया है, इसके बारे में। संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं, इसका अर्थ है संसार में अनेकों प्राकृतिक पदार्थ बिखरे पड़े हैं, जब तक उनका उपयोग नहीं किया जाता है वे संसाधन नहीं बन पाते हैं। जैसे छोटा नागपुर पठार के खनिज भंडारों का पता युगों तक था, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं था क्योंकि वे खनिज पदार्थ संसाधन नहीं बन सकते थे। किंतु जब खनिजों का महत्व समझ जाने लगा और लोगों ने अपनी कुशलता और प्रदर्शन कर उनका निष्कासन आरंभ किया तथा उपयोग करने लगा, तब ये खनिज संसाधन बन गए। अब है तीसरा नंबर प्रश्न। ये सब दीर्घ प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास के साधन के रूप में मानव के महत्व पर प्रकाश डालें। उत्तर लिखेंगे, आर्थिक विकास के रूप में मानव सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। समुचित शिक्षा और सम्यक प्रशिक्षण द्वारा ही मानव का विकास हो पाता है और विकसित मानव अन्य संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से विकास कर पाता है। आधुनिक युग में मानव अपने आर्थिक विकास के लिए धात्विक खनिजों जैसे लोहा, तांबा, मैग्नीज, अधात्विक खनिजों जैसे अम्लरक, गंधक, बहुमूल्य पत्थर और खनिज ईंधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का प्रयोग बढ़ाता जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगले वीडियो में हम पार्ट 2 भूमि और मृदा संसाधन के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।